नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट के में। तो देखिए, इसके पहले मैंने एक बीएसएससी बीएसओ का जो फॉर्म भरा था, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर है, कितने लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर है, कब तक का चाहिए। तो ये सारा डाउट मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा तभी एक बात आपको समझ में आएगी। जितने भी सर्टिफिकेट का इशू है, आपको डेट वगैरह का सब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा सर्दी हुआ है, ठीक है, तो फिर भी क्योरियस इतना था, ज़्यादा था कि मैं इसके लिए वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, तो एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर क्या दिक्कत है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीएल सर्टिफिकेट वाले ध्यान दीजिएगा कि आप कैटेगरी चुनने में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। कितना क्या होता है ना, इसमें बीसी और ईबीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या बीसी 1 बीसी 2 कहिए, लेकिन ऑप्शन वहां पर क्या आएगा आपको, बीसी और ईबीसी। तो जिनको जानकारी पूरा क्लियर में नहीं है ना, वो पहले आप जानकारी कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि यदि ये दोनों में मिस्टेक हुआ और वहां आपने जो सर्टिफिकेट प्रदान किया है वो डिसमैच करेगा, तो भाई आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बाय द वे आपका रिजल्ट हो गया है, आप वहाँ वेरिफिकेशन में जाते हो और यहाँ पर मिसमैच यदि पाया जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उस समय बाय द वे आपका रिजल्ट कैटेगरी से हुआ है, ठीक है, कैटेगरी वाइज से हुआ, और यदि आप मिसमैच के कारण जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ कंसीडर किया जाएगा वो जनरल से किया जाएगा। उस कंडीशन में यदि आप जनरल कट ऑफ पार नहीं कर पाए होगे तो आपको क्या किया जाएगा, सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये वाले जो कैटेगरी में आते हैं बीसी बीसी वाले, विशेष रूप से ध्यान में दीजिएगा। अब बात है कि कब तक का चाहिए, तो ये सभी के लिए है, एनसीएल वालों के लिए भी है, SC ST जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एनसीएल वालों के लिए, और SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों के लिए है। कि भाई इसके लिए सबसे ज्यादा प्रश्न है कि ये सर्टिफिकेट जो है कब तक का वैलिड है, कहाँ से, मतलब किस लेवल तक का ये वैलिड है, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो डेट की बात कही गई है, तो डेट में क्या कहा गया कि जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं, है ना, 21 तक आपको डेट दिया गया है, पेमेंट का 19 तक ही है, तो जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके पास, ये जिस भी कैटेगरी में लोग आते हैं, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप एनसीएल बीसी ईबीसी में आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट, SC ST में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये जो भी कैटेगरी में आते हैं, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म भरने के दिन आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जो आप नंबर डालिएगा, जो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा, वही सर्टिफिकेट काउंसलिंग में आपको मांगा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद वाला यदि आप बना के ले जाते हैं तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात है कितना पुराना चाहिए। देखिए, पुराना का यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं किया गया है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि यदि 1 साल तक का है तब भी आप दीजिए। किन्हीं किन्हीं लोगों का 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे अभी आपका जो है ना, ऐसा नहीं कि 3 साल पुराना है तो वो सब मत दीजिएगा। अभी समय है, आप बना सकते हैं, है ना। आपको जल्दी बनाना है तो उसके लिए क्या, आपको ब्लॉग वगैरह जाना पड़ेगा, है ना, तो वहाँ उपाय लगा के आप बना सकते हैं। उपाय लगा के कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट के बारे में जितना भी था क्लियर हो गया। दूसरा है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है ना, आपको 90% हो, 90 क्या मतलब, बहुत सारे लोग लाते ही नहीं है ना, जो स्टार्टिंग में जिनके पास ग्रेजुएशन हुआ है 1 साल 2 साल वाले, उन लोगों के पास 90% सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है। लेकिन प्रोविजनल तो सभी के पास होता है ना। तो आप क्या करिएगा कि वहां पर सर्टिफिकेट जो है, वहां पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र सभी लोग के पास नहीं होता है। जो अभी मान लीजिए 1 साल पास किए हुए हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग निकालते नहीं है, जब जरूरत पड़ता है तो निकालते हैं, लेकिन प्रोविजनल सभी के पास होता है, तो प्रोविजनल आप आराम से उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप बात को समझ में आ गया। अब है कई लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो भाई आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहीं से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ऐसा तो नहीं कि आपको ये करना है, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट का प्रोसेस पता कर लेना है, कैसे बनेगा क्या बनेगा, तभी आपको वैलिड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों चारों समस्याएं थी, है ना, लगभग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। और डिग्री का जो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा ना, जो भी उम्र वगैरह का मेंशन किया जा रहा है, तो उम्र का मेंशन आपको क्या है, 1/8/2024 से मेंशन किया जा रहा है। मिनिमम अपर दोनों जो है उसी समय से आपको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब बातें क्लियर होगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप जब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो ये आपको ध्यानपूर्वक भरना है। फॉर्म में उम्मीद मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक भरना है कि गलती ना हो, क्योंकि यदि गलती हो जाती है तो काफ़ी परेशानी की बात हो जाती है। ठीक है, तो आपको गलती वगैरह नहीं करना है, स्थिर से फॉर्म भरना है, पूरा देख देख के भरना है, रिव्यू करके पूरा देख लीजिए। रिव्यू करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन रहता है, प्रीव्यू करने के बाद, तो ये सब देख कर ही फॉर्म भरें, क्योंकि स्थिर से भरिएगा, फॉर्म सही भरा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा चीज़ गलती हो जाती है तो वो बहुत ही परेशानी हो जाती है, तो इसलिए आपको फॉर्म स्थिर से भरना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट का आपके पास इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।